Hello students. So in the last video we were discussing about the roles that a secretary has to play while or before the meeting and even after the meeting. तो वो सारी चीजें जो है हमने डिस्कस की, वो सारा चीज हमने यहाँ पर जब डिस्कस किया था तो एक वर्ड यहाँ पर निकल के आया था, दैट इज एजेंडा. दैट इज द टू डू लिस्ट. बिफोर यू अपहोल्ड अ मीटिंग यू हैव टू सेंड इन अ नोटिस जब आप सेंड करेंगे एक मीटिंग के लिए डेट टाइम वेन्यू के साथ, आपको एजेंडा सेंड करना है. एजेंडा माने कि यहाँ पर क्या सारी चीजें जो हैं आप बताएंगे, क्या सारी चीजों का डिस्कशन होगा, किस बारे में बात होगी. बेसिकली एक स्केलेटन आइडिया प्रिपेयर करने के लिए आपके पार्टिसिपेंट्स को, जो पार्टिसिपेट करेंगे आपकी मीटिंग में, उनको प्रिपेयर होके आना है. इसलिए एक स्केलेटन आइडिया उनको देना है कि क्या चीज यहाँ पर मीटिंग में की जा रही है. सो नंबर वन इज, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं. एजेंडा मैं एक बार और वीडियो बनाऊंगी जिसमें डिटेल में डिस्कस होगा विद फॉर्मेट एंड ऑल, जब नोटिस के साथ आपको होगा पढ़ने के लिए. तो यहाँ पर देखिए सम की फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं. ब्रीफली आपको पता रहना चाहिए कि एजेंडा में आखिर लिखना क्या होता है. तो नंबर वन, इट शुड स्पेसिफाई द ओवरऑल आउटकम दैट इज नीडेड फ्रॉम द मीटिंग. माने क्या कि सिंपल वे में कहा जाए तो आपकी मीटिंग किस रीजन से की जा रही है, वो रीजन आपको एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में इंक्लूड करना है. जब आप नोटिस सेंड करेंगे तो किस चीज के लिए ये मीटिंग की जा रही है, क्या आउटकम होगा इस मीटिंग का, बेसिकली वही चीज आपको है एक लाइन या वट एवर इन शॉर्ट वर्जन ऑफ दैट फॉर्मेट करके आपको भेजना है. तो ये बताने का जरिया यही है कि ऑब्वियसली अगर आप बता देंगे कि पार्टिसिपेंट को क्यों बुलाया जा रहा है मीटिंग के लिए. जैसे मान लीजिए आपके जो मैनेजर हैं वो आपको बुलाते हैं कि मीटिंग करना है, अगर आपको पता नहीं है, यू माइट हैव लाइक डिफरेंट थॉट्स वुड कम इन योर माइंड, लाइक कि कैसे क्यों बुलाया गया है, क्या काम करना है, इज देयर समथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत कर दिया या मुझे निकाला जा रहा है. लाइक मैंने आपको पहले भी बताया, इंसान की प्रवृत्ति है, वी ह्यूमंस ऑलवेज टेक द नेगेटिव साइड मोर देन द पॉजिटिव साइड. तो अगर आपने एजेंडा में इंक्लूड नहीं किया है कि क्यों यहाँ पर आप मीटिंग कर रहे हैं, उनका हमेशा ध्यान, पार्टिसिपेंट्स का ध्यान हमेशा नेगेटिविटी में ज्यादा जाएगा. दे विल थिंक अबाउट कि क्यों यहाँ पर मीटिंग रखी जा रही है, आर वी गेटिंग लेड ऑफ और आर वी गेटिंग डिमोशंस और समथिंग लाइक दैट. कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो उस सारी प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचेंगे रादर देन द पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट द और द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द मीटिंग. सो स्पेसिफाई कर देने से उनका मेंटल पीस भी रहेगा एंड दे माइट कम प्रिपेयर. अगर मान लीजिए आपको एक एक्शन लेना है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, या ये पर्टिकुलर क्लाइंट जो है इन्होंने ये सारी चीजें जो है फॉर्मेट कराने के लिए बोला था, आपको फॉर्मेट कराना है, कैसे कराया जाए इस फॉर्मेट को सही, या फिर जो भी उन्होंने कस्टमाइज करने बोला है उसको कैसे कस्टमाइज किया जाए. तो ये सारा जब एजेंडा उनको पता रहेगा, then they will come prepared with the ideas and it will be much productive. The timing that you put on in the meeting, it will be much productive. So the second one is, what activities need to occur to reach the outcome. क्या क्या काम करने हैं आपको उस आउटकम पे आने के लिए. मतलब क्या कि अगर उसको कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइजेशन हो सकता है कि प्रोडक्ट के पैकेजिंग को लेकर हो, या प्रोडक्ट के लाइक the tube in which the product is coming, or the product that is being advertised in which format, और किस तरह से कितना बजट है एडवर्टाइजमेंट का, या कितना बजट है पैकेजिंग का. वो सारी चीजें जो हैं उसके लिए क्या एक्टिविटीज करना है. फॉर एग्जांपल वोट करना है कि किस पर्सन का आइडिया अगर अलग अलग आ रहे हैं तो आपको वोटिंग करवानी है, या फिर आपको डिस्कशन करना है, या फिर आपको आइडियाज रैंडमली थ्रो करने हैं ताकि बेस्ट आइडिया आपको मिल सके. या आप जो है ये प्रोजेक्ट का जो भी काम हो रहा है, एक नया प्रोजेक्ट अगर दिया गया है तो उसका कौन सा काम कौन करेगा. जब टीम में आपस में डिविजन होता है उस प्रोजेक्ट के लिए वर्क, तो उस डिविजन के लिए कौन सा टास्क किसको असाइन किया जा रहा है, ये सारी एक्टिविटीज भी आपको वहां पर मेंशन करनी है. डिजाइनिंग इट इन अ वे सो दैट द पार्टिसिपेंट कैन कम प्रिपेयर्ड एंड कैन स्टार्ट
डिस्कशन एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पर देखिए, जब इस तरह आपको डिजाइन करना है, मतलब अगर आप उसको फॉर्मेटिंग में लिख रहे हैं, अगर आप नेगेटिव चीजें या पॉजिटिव चीजें दोनों लिख रहे हैं, तो आई प्रिपेयर कि आप यू प्रेफर दैट आप पॉजिटिव चीजें पहले लिखें, क्योंकि पॉजिटिव चीजें पहले लिखने से उनका दिमाग चलने लगता है कि ये आइडिया हो सकता है, ये आइडिया हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप पैकेजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के पैकेजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस रख दिए हैं कस्टमर ने, ये भी बता दीजिए, ताकि आपको, अगर वो चीज कंडीशन बता दिए, तो जो आइडियाज उनके माइंड में आ रहे हैं, आपको पूरी तरह उनके मुंह पर, जब आप डिस्कशन कर रहे होंगे मीटिंग में, आप तुरंत से बोल देंगे नहीं नहीं ये तो नहीं, उन्होंने मना कर दिया, तो इट इज काइंड ऑफ डिस्करेजिंग फॉर दोज पीपल हु हैव कम प्रिपेयर्ड विद एन आइडियाज। सो बेटर येट, जो भी कंडीशंस कस्टमर ने रखा है या जो भी कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है, वो कंडीशंस आप रख दीजिए कि ये चीज नहीं चाहिए और ये चीज चाहिए। अब उससे क्या होगा कि अगर किसी को ऐसा आइडिया आ रहा होगा, तो वो पहले ही उस चीज को इग्नोर कर देंगे या उस चीज को हटा देंगे अपने दिमाग से, क्योंकि उन्होंने कंडीशंस पढ़ ली हैं। तो आपको डिजाइन इस तरीके से करना है कि सिर्फ मीटिंग का आपको एजेंडा में ये नहीं बताना है कि मीटिंग का पर्पस क्या है, बल्कि मीटिंग में क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, किस तरह के वहां पर डिस्कशन होंगे, किस चीज पे डिस्कशन होगा, एंड व्हाट एग्जैक्टली द आउटकम शुड बी। अगर डिस्कशन हो रहा है, मान लीजिए पैकेजिंग पे डिस्कशन हो रहा है, तो पैकेजिंग के कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए, या पैकेजिंग के डिजाइन पर हो रहा है, या पैकेजिंग के कलर पे हो रहा है, या पैकेजिंग किस शेप में रखा जाए। ये सारी चीजें जो हैं आपको स्पेसिफाई कर देनी है, ताकि उनके दिमाग में आइडियाज आना शुरू हो जाए, एंड जैसे ही वो मीटिंग स्टार्ट हो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन फॉर्मेलिटीज और समथिंग, आफ्टर द ऑब्वियसली ग्रीटिंग के बाद, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन इनफॉर्मल टॉक और स्टार्टिंग द एजेंडा आफ्टर द मीटिंग, तो वो सारी चीजें जो है टाइम वेस्ट ना करते हुए आप तुरंत से डिस्कशन में चले जाएंगे कि अगर आपको पैकेजिंग का डिजाइन चेंज करना है, तो उसके लिए क्या आइडियाज हैं आपके माइंड में। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट टू ईच मेजर topics include the type of actions needed, the type of outcome expected, and the time estimated for addressing each topic। मान लीजिए आपको दो तीन चीजों के बारे में बात करनी है, जैसे आपको प्रोडक्ट का जो है पैकेजिंग का कॉस्ट भी रिड्यूस करना है, पैकेजिंग के डिजाइन के बारे में भी पूछना है, और कलरिंग के भी बारे में पूछना है। मतलब कौन सा कलर आप प्रेफर करेंगे, मान लीजिए अलग अलग फ्लेवर में आ रहे हैं, तो किस फ्लेवर के लिए कौन सा कलर होगा, या फिर आप न्यूट्रल रखना चाहते हैं कि जो फ्लेवर है जिस चीज का फ्लेवर है उसका आप एक पिक्चर दिखाएंगे, और बाकी सब व्हाइट में बैकग्राउंड रहेगा या ब्लैक में बैकग्राउंड रहेगा, वट एवर थिंग्स, वो सारी चीजें आपको दो तीन चीजें डिस्कस करनी है। तो तीन चीजें या चार चीजें जो भी लिखना है आपको, वो मेजर मेजर टॉपिक्स में जो है उनके आगे एक्शंस टेकन, मतलब आपको वोटिंग करवानी है या डिस्कशन करवाना है, या उसके लिए ये प्रोजेक्ट का ये पार्ट जो है किसी को असाइन करना है, ये सारी चीजें जो हैं आप उसमें सामने में लिख देंगे एजेंडा में, प्लस किस तरह का आउटकम आपको चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है डिसीजन, वोट, एक्शन, असाइनमेंट टू असाइनिंग टू समवन, तो ये सारी चीजें क्या उसका आउटकम होगा, डिस्कशन का क्या आउटकम होगा, जो मेजर टॉपिक्स आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो भी लिखना है। एंड एस्टिमेटेड टाइम, एस्टिमेटेड टाइम यानी कि मान लीजिए कि आपके पास 2 ही घंटे हैं मीटिंग के लिए, और आपको मेजर बहुत दो टॉपिक तीन टॉपिक जो है मेजर डिस्कस करने हैं, मेजर इन द सेंस कि उस पर ज्यादा टाइम लगेगा डिस्कशन करने में, डिसीजन पे आने में, और साइन करने में, वो जो एक्शन है उसमें कौन करे, वो एक्शन करने के लिए उसको असाइन करने के लिए दिया जाए। तो आप एस्टिमेशन लगाएंगे कि कितना टाइम ड्यूरेशन जाएगा एक टॉपिक को। मान लीजिए पहला जो टॉपिक है, आपको लग रहा है कि विद इन हाफ एन आवर और एटलीस्ट 45 मिनट्स के अंदर आप वो डिस्कशन जो है आप एंड कर सकते हैं, मैक्सिमम 50 जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो 50 मिनट उसके आगे लिख लीजिए कि 50 मिनट तक, या फिर 1 o'clock to 2 o'clock इस टॉपिक पे डिस्कशन चलेगा, या 1 o'clock to 1:50 आपका इस टॉपिक पे डिस्कशन होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। ये मेजरली टाइम ड्यूरेशन जो होता है, टाइम ड्यूरेशन या एक्शंस टेकन,
या मेजर टॉपिक्स, ये सारी चीजें जो होती हैं जब बहुत बड़ी पैमाने पर कोई मीटिंग रखी जा रही है या कोई बहुत वीआईपी लोग आते हैं, तो इस तरह का एजेंडा में ये सारी चीजें इंक्लूड करना रहता है। कई बार कंपनीज जो होती हैं, जैसे मान लीजिए जैसा मैंने बताया कि एक मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ मीटिंग करनी होती है, तो ही नॉट ऑलवेज लाइक ही काइंड ऑफ डोंट प्रिपेयर दीज मेजर टॉपिक्स और द एक्शन टेकन, इतना ज्यादा वो थॉट पुट अप नहीं करते हैं। दे जस्ट सेंड अ मैसेज ऑफ what exactly is the major motive of this meeting, venue, date, time, all those things, they will just send it. तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जितना छोटा ग्रुप होता है, अब मान लीजिए आपको अपनी ही टीम में डिस्कशन करना है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये मीटिंग के टाइम ही डिसाइड होती है। हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग होगा ऑब्वियसली, अगर आप मीटिंग के दौरान करेंगे। मीटिंग से पहले ही अगर डिसाइड कर लिया है आपने, टीम लीडर है आप, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि असाइन करना है, जैसे नया प्रोजेक्ट आया है तो उस प्रोजेक्ट पे रिसर्च कौन करेगा, प्रोजेक्ट के ऊपर जो मान लीजिए आपको कुछ लैब रिजल्ट्स चाहिए, कुछ एलिमेंट्स हैं उसको टेस्ट कराने के लिए आपको भेजना है, तो वो टेस्ट कौन करवा के लाएगा, ये सारा चीज आपको असाइन करवाना है। तो आपके माइंड में अगर एक लिस्ट बैठा हुआ है कि ये चीज ही मुझे करनी है पूरे मीटिंग में, कि ये नया प्रोजेक्ट है, इसमें असाइनमेंट देना है मुझे सबको, तो वो चीज आप अपने हिसाब से लिखकर नोटिस में भेज सकते हैं। बट इफ यू हैवंट डिसाइडेड, लाइक आप चाहते हैं कि डिस्कशन हो, उसके बाद आप डिसीजन ले कि किसको कौन सा जो है प्रोजेक्ट का पार्ट असाइन किया गया है, या प्रोजेक्ट में क्या चेंजेस आने हैं उस पे वोट किया जाए कि क्या वहां पर डिसीजन लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर आप ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही अगर ये सारे डिसीजन आप प्रायरली नहीं लेते हैं तो, लेकिन अगर आप नहीं भी लेते हैं तो इट इज नॉट लाइक इट गिव्स एटलीस्ट द पार्टिसिपेंट्स अ काइंड ऑफ sense of achievement that they have been a part of each and every decision throughout the project. तो ये भी एक तरह से मोटिवेशन हो जाता है उनके लिए। The necessary part is just to mention the above two parts, that is to specify what exactly the motive is of the meeting, क्या आउटकम आएगा उस मीटिंग से, और किस एक्टिविटी के थ्रू आप उस आउटकम पे पहुंचेंगे। आप डिस्कशन करके, वोट करके, या असाइन करना चाहते हैं, किस एक्टिविटी के थ्रू आप उस डिसीजन पे पहुंचेंगे। So I hope you understand this, and we will continue this further in some other video. Thank you.